प्राचीन समय में जब असुर, देवता, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य रहते थे, तब सुंदर औरतों का एक समूह था जिन्हें देवताओं ने भेजा था ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए। ऋषियों द्वारा श्रापित होने के कारण उनके रगों में विष दौड़ने लगा। जिनको भी वो स्पर्श करती उनकी विष के कारण मृत्यु हो जाती। इस वजह से लोग उन्हें विष कन्या बोलने लगे और एक त्रिशूल सेना नामक समूह बनाया जिनका इकलौता मकसद था विष कन्याओं का अंत करना। उसके बाद बची हुई विष कन्याएं ऋषियों के पास जाके क्षमा मांगती है। ऋषि बताते हैं कि सिर्फ सच्चा प्रेम ही उन्हें श्राप मुक्त कर सकता है। तब तक सिर्फ खतरा या जरूरत के वक्त ही वो अपने विष का प्रयोग कर सकती है। हर वक्त उनकी शक्तियां मौजूद ना होने के कारण कुछ वर्षों में ही त्रिशूल सेना उन सब विष कन्याओं को भी ढूंढ कर उनकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक भागने में कामयाब हो जाती है। त्रिशूल सेना सालों तक उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। वो आखिरी विष कन्या अपने साधारण रूप में आम लोगों के बीच में रहने लगती है। वो ऋषियों को बोल के अपनी याददाश्त भुला देती है ताकि उसे बाकी विष कन्याओं की हत्या याद ना रहे और वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। 1000 साल बीत जाते हैं और त्रिशूल सेना उस विष कन्या की तलाश करता रहता है, लेकिन वो नहीं मिलती। अमृत नाम की एक लड़की बहुत ही कामयाब होती है। वो एक कंपनी में सेक्रेटरी होती है। उसके बॉस रुद्र और उसको एक दूसरे से बहुत प्रेम होता है। रुद्र अपने बड़े भाई दक्ष को अमृत के बारे में बताता है और अमृत को अपने भाई से मिलने के लिए बुलाता है। एक कैफे के बाहर दक्ष और रुद्र अमृत का इंतजार कर रहे होते हैं। अमृत वहां आ जाती है और दक्ष अमृत से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन अमृत उन्हें नमस्ते करती है। फिर वो तीनों कैफे के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर कैफे में बातें करने के बाद अमृत की नजर दक्ष के ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये कैसा ब्रेसलेट है भैया? सांप जैसा डिजाइन है, काफी यूनिक है। ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, ये पुश्तैनी ब्रेसलेट है जिससे विष कन्याओं का असली रूप सामने आ जाता है। भैया फिर शुरू हो गए, सेम कहानी बार बार। ये कोई कहानी नहीं है, सच है। आज भी वो आखिरी विष कन्या की तलाश है हमें। ना जाने कितने मासूमों की हत्या की होगी उसने अपने जहर से इन हजारों सालों में। भैया ये विष कन्या क्या होती है? ये ऐसी शापित औरत होती है जिसके स्पर्श से ही इंसानों में 100 सांपों जितना जहर फैल जाता है। बस भैया अब बस करो, मैं अमृत को आपसे मिलाने लाया था और आप फिर वही मनगढ़ कहानी लेकर बैठ गए। ये कोई मनगढ़ कहानी नहीं है, सच है सच। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना असली मकसद जान लो, विष कन्याओं को इस दुनिया से मिटाना। ये ब्रेसलेट पहनो और आखिरी विष कन्या की खोज जारी रखो। दक्ष रुद्र को सांप वाला ब्रेसलेट पहना देता है। चलो अमृत यहाँ से चलते हैं। अमृत का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। तभी अमृत का हाथ नीला पड़ना शुरू हो जाता है, पर कोई ये चीज नोटिस नहीं करता। जब अमृत घर पहुंच के आईने के सामने आकर बाल संवारती है, तब उसे अपना हाथ दिखता है जो नीला हो चुका होता है और घर से बाहर भागने लगती है हॉस्पिटल की तरफ। ऐसा करते वक्त वो जिस को गलती से स्पर्श करती है वो जहर से तड़पने लगती। दक्ष घर बैठा हुआ ये सब न्यूज में देख रहा होता है। अपनी चेयर से उठकर वो अपने घर के एक पवित्र कमरे की ओर बढ़ता है। उस कमरे में बहुत रोशनी होती है। रोशनी के प्रकाश में एक त्रिशूल होता है। दक्ष त्रिशूल को उठाता है और अमृत को ढूंढने चला जाता है। दूसरे कमरे से रुद्र वहां आता है। पवित्र कमरे का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर चला जाता है। त्रिशूल वहां ना देखकर रुद्र हैरान हो जाता है। रुद्र हॉल में आता है और टीवी पर न्यूज देखता है। वो अमृत को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दक्ष के सर पर खून सवार है और वो दक्ष को रोकने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद अमृत धीरे धीरे नीली पड़ रही होती है। जो भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है वो उसके स्पर्श के कारण जहर से तड़पने लगता है। अमृत बहुत परेशान होती है अपने इस हालत के लिए।
तभी को किसी की मदद करने के लिए नीचे झुकती है और अचानक उसके सर के ऊपर से त्रिशूल निकल के जाता है और एक विस्फोट के साथ जमीन में घुस जाता है। अमृत ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि त्रिशूल फेंकने वाला कोई और नहीं रुद्र का बड़ा भाई दक्ष होता है। दक्ष की आंखों में गुस्सा और नफरत होती है। वो किसी भी हाल में इस आखिरी विषकन्या को मारना चाहता है। वो अपने झोले में हाथ डाल के राख निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और अमृत के ऊपर फेंक देता है। अमृत जोर से चिल्लाने लगती है। दक्ष मौका देखकर त्रिशूल की तरफ बढ़ता है और त्रिशूल पकड़ लेता है। अमृत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ के त्रिशूल पकड़ लेती है। इस दौरान उसके हाथ दक्ष के हाथ से टकरा जाते हैं, जिसके कारण दक्ष भी विष से तड़पने लगता है। दक्ष के हाथ के ब्रेसलेट की वजह से अमृत पूरी तरह विषकन्या बन जाती है। तभी वहां रुद्र पहुंच जाता है। अमृत का ऐसा भयानक रूप देखकर वो डर जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े उसके बड़े भाई दक्ष पर पड़ती है। वह उन्हें जहर से तड़पता देख परेशान हो जाता है। तभी त्रिशूल उठाता हुआ उसके पास आ जाता है। रुद्र त्रिशूल को हाथ में पकड़ते ही बदल जाता है और ताकतवर हो जाता है। वो भागता हुआ अमृत की तरफ बढ़ता है और त्रिशूल से मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर अमृत की आंखें नम हो जाती है और वो दोनों बाहों को फैला के मरने के लिए तैयार हो जाती है। रुद्र त्रिशूल से अमृत को मारने ही वाला होता है, तभी वह उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाता है। वह त्रिशूल को जमीन में गाड़ देता है और अमृत को गले से लगा लेता है। रुद्र को अमृत के जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर अमृत हैरान हो जाती है। सच्चे प्रेम के कारण वो श्राप मुक्त हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके पास वो शक्तियां होती है। अब वो जिसको भी स्पर्श करती है उसमें से जहर चला जाता है। दक्ष भी ठीक हो जाता है। अमृत और रुद्र को अपनी शक्तियों का सही जगह इस्तेमाल करता देख दक्ष भी त्रिशूल सेना का लीडर रुद्र को बना देता है और अमृत को उसकी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन करता है। रुद्र और अमृत दोनों मिलकर अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करते हैं और हर खतरे से अपने शहर को बचाते हैं।